तो ये आपको बोल रहा हूँ, वोट देना नहीं है, लोग हमारा खुद प्रचार कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। चैलेंजेस ऐसे तो कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने चैलेंजेस थे सब स्मूथली जा रहे और इतना है कि हम इलेक्शन जीत रहे, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेडीज के लिए काफी स्कीम निकाली है, लेकिन हमारी लेडीज को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो स्कीम के लिए वो कंप्लीट नहीं रहता, कहीं ना कहीं उसमें चूक रहती है। तो लेडीज के लिए सबसे पहले मैं लेडीज की सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दूंगी। हमारे इधर के एक नगर सेवक की खासियत बहुत बड़ी है, यहाँ वो दिन भर सोता है, रात भर जागता है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा है मेरा नई बस्ती के लिए और ओवरऑल पूरे भिवंडी के लिए, वो नशे का है और नशा हर घर को ख़त्म कर रहा है। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। दोस्तों हम हैं इस वक्त भिवंडी वार्ड नंबर 15 में। ये वार्ड नंबर 15 जो है नई बस्ती में आता है और यहाँ की एक खास बात ये है कि ये सिर्फ 3 लोगों का पैनल बनेगा। यहाँ पर इस वार्ड में सिर्फ 3 कैंडिडेट रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ में तीनों कैंडिडेट मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है। जो ये पैनल है ये कांग्रेस का पैनल मैं आपको बता दूं और इनके सामने शिवसेना है। तो मैं इनसे बात करेंगे। हमारे साथ में इंसान भाई है, समीर भाई है, अलसबा मैडम है, साथ में महमूद भाई है। तो थोड़ा इनसे बात करेंगे। कौन पहले बात करेगा? इंसान भाई से बात करें। इंसान भाई क्या कहेंगे आप, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कठिनाई आ रही है इसके अंदर? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जो प्रचार इलेक्शन डिक्लेयर हुआ चालू किए हैं कि हम लोगों को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोलना ज़्यादा पड़ ही नहीं रहा है, एक मैसेज जा रहा है, लोग अपने हिसाब से खुद ही सुन करके और पहुंच रहे हैं। हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो रही, प्रॉब्लम। मतलब लोग कन्विंस है कि उन्हें कहाँ वोट देना है, ऐसा? मैं तो ये आपको बोल रहा हूँ, वोट देना नहीं है, लोग हमारा खुद प्रचार कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि इसके पहले जो नगर सेवक थे उनमें क्या नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है उनको लेकर, या तो फिर किस तरह का एक अलग चीजें आपको देखने को मिली? देखिए मैं फिरोज भाई अभी बोलूँगा तो ये रहता है कि आदमी तो अपोजिशन को बोलता ही है। अब मेरे से आप ये चीज़ मत पूछिए, आप वार्ड में खुद घूम के सुन लीजिए लोगों से। नहीं, वो तो हमने घूम के देखा है तो वही मैं बोला, आप घूम के खुद देख लीजिए। और आज लोग अगर बदलाव चाह रहे हैं तो उनको नाराजगी है ना, कि काम हुआ ही नहीं है वार्ड में, तो वही नाराजगी है। आप नगर सेवक क्यों चुन के देते हैं काम के लिए, तो काम होता ही नहीं है। और हमारे इधर के एक नगर सेवक की खासियत बहुत बड़ी है, यहाँ वो दिन भर सोता है, रात भर जागता है। हाँ, ये सबको पता है पूरे वार्ड में। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि किस तरह आप लोगों को अपनी तरफ जो है कन्विंस करें। जैसे आप बोल रहे हैं कि लोग तो है ही हमारे साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परसेंटेज रहेगा जो कि उनकी तरफ माइल होगा, तो उनको किस तरह से आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें? मेरा इतना ही बोलना हमारे वार्ड के लोगों से कि आज 2017 का इलेक्शन हमने लड़ा था, महमूद भाई तब भी हमारे साथ पैनल में थे। थोड़ा हम लोग कम वोटों से इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उसके बाद ना उन्होंने अपना काम छोड़ा ना मैंने अपना काम छोड़ा। जो भी हमसे बेशक हो सका किए। आज रईस भाई हमारे साथ हैं, तो रईस भाई ने जो भी फंड दिया, रईस भाई के थ्रू नई बस्ती में मैंने कराया, केजीएन चौक आपके सामने है, और भी जगह काम चालू है। तो ये मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि रईस भाई तो आज पावर में है और रईस भाई का काम नगर पालिका का नहीं, आपको भी पता है बहरहाल, लेकिन वो एमएलए हैं, नगर पालिका यहाँ थी नहीं तो वो देखते थे। लेकिन जब उनको हमारे वार्ड के लोग ताकत देंगे, नगर सेवक उनका चुन के देंगे, तो वो ताकत रईस भाई की रहेगी। रईस भाई की ताकत से हम लोग काम करेंगे। यहाँ रईस भाई का नाम लेके, रईस भाई का इन्फ्लुएंस लेके क्या यहाँ पे फर्क पड़ रहा है चुनाव प्रचार में? लोग जो है उनके ऊपर आ रहे, भरोसा दिखा रहे? ये चीज तो आप लोगों से पूछ सकते तो बेहतर बताएंगे आपको। जी नहीं, आप थोड़ा सा क्या लग रहा है? अब मैं तो यही बोलूंगा ना भाई, इससे पहले भी लोग यहाँ थे, आमदार थे, लेकिन रईस भाई ने जो फंड दिया, काम किया, मिसाल स्कूल सामने है, उसके बाद में केजीएन चौक है, लखनऊ मार्केट, आरसीसी रोड है, नूरी मस्जिद से रोड है, राधा भाई चाल का, वेलकम के पीछे का रोड, तो काम तो कर ही रहे ना, तो और क्या चाहिए हमको। समीर भाई थोड़ा सा आप जानकारी देंगे। आप इस इलाके में बहुत पुराने हैं, साथ ही साथ में स्कूल चलाते हैं, क्या आपको लग रहा है, मतलब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? चैलेंजेस ऐसे तो कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने चैलेंजेस थे सब स्मूथली जा रहे और इतना है कि हम इलेक्शन जीत रहे, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ।
इंशाल्लाह जीत रहे इलेक्शन। मतलब एकदम आसानी से जो है आपके अंदर हमारा रिव्यू अच्छा है, पब्लिक का फीडबैक अच्छा है और पब्लिक चाहते है इस बार कांग्रेस आए। विजन रखा है आपने इस इलेक्शन को लेकर के, अगर हम जीत के आएंगे तो क्या हमारा विजन? मेरा जो सबसे देखो डेवलपमेंट तो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान भाई ने जैसा बताया कि डेवलपमेंट के मामले में कहीं से पीछे नहीं रईस भाई की तरफ से, और हम भी करेंगे आने के बाद। जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है मेरा नई बस्ती के लिए और ओवरऑल पूरे भिवंडी के लिए, वो नशे का है। और नशा हर घर को ख़त्म कर रहा है। आप फिरोज भाई और हर चीज़ को जानते हो, गैबी नगर हो गया, नई बस्ती में शांति नगर हो गया, पटेल कंपाउंड देख लो, नशा हर घर को ख़त्म कर रहा है। बस इसी से मुक्ति पाना चाहते हैं, नई बस्ती नशा मुक्त करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मेरा एक एम वो है। ठीक 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 ठीक। अलसबा मैडम, थोड़ा सा आप काफ़ी तेज़ तरार सुना हमने आपको, तो थोड़ा बताइए कि औरतों के लिए आप क्या विजन रख रही है अगर आप जीत के आती है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेडीज के लिए काफी स्कीम निकाली है, लेकिन हमारी लेडीज को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो स्कीम के लिए वो कंप्लीट नहीं रहता, कहीं ना कहीं उसमें चूक रहती है। तो लेडीज के लिए सबसे पहले मैं लेडीज की सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दूंगी, वुमेन एम्पावरमेंट। और जो डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, जैसे कि जन्म दाखला नहीं रहता, मैं आज 10 साल से वकालत कर रही हूँ और ऐसे कितने हैं, सालों साल निकल जाते लेकिन जन्म दाखला नहीं होता। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा फोकस करूंगी, वुमेन सेफ्टी पे ज्यादा फोकस करूंगी, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाऊंगी। ये मैं वुमेन सेफ्टी पे फोकस मतलब किस तरह से आप उसको डिफाइन करोगी कि मतलब क्या यहाँ पे, जैसे कि आप बताइए। जैसा कि कैसा है, मैं कोर्ट में जब प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 10 साल से, ऐसे बहुत सारे मैटर्स है जिसमें वुमेन सेफ नहीं है, सही, मतलब और डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हो आपके? हाँ, मतलब इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो, हाँ, including domestic violence also, but not only domestic violence, rather than domestic violence और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो लेडीज फेस करती हैं और वो जेंट्स को बताती भी नहीं है। molestation वगैरह जो। यस, मैं उस चीज, पिछले 8 साल में हमारी बस्ती में ऐसी एक बेटी का रेप भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है, लेकिन उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। ठीक है ठीक है। मैं भी थोड़ा सा आप बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या किस तरह से पब्लिक बदलाव चाह रही है और आप उसके अंदर कैसे फिट बैठते हैं? पहले बात तो आपने मुझे मेरी बस्ती वालों को बोलने का मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी ये आवाज़ नई बस्ती की आवाज़ है जी। और आपने देखा है घूम घूम के कि ये नई बस्ती वाले अब बदलाव लाने के चक्कर में, क्योंकि उनके कान पक गए हैं सुन सुन के कि गटर बनाने को चेंबर नहीं है, गटर पे ढक्कन टूट गया है, उसको ढकने को नगर पालिका के पास पैसा नहीं है। ये जो नई है लोग, ये तीनों पढ़े लिखे जो लोग हैं, ये अपने साल में जब फंड होगा तो ये अपने पढ़े लिखे फंड के हिसाब से नगर पालिका से हमारी नई बस्ती का फंड मांगेंगे कि नई बस्ती में ये चीज़ नहीं है, उसको फंड करो, और बाकायदा बजट में लेंगे। आज तक मैं समझता हूँ कि इतने जो गुजरे हैं बाहर के नगर सेवक, उन्होंने नई बस्ती का कभी फंड नहीं लिया साहब, लेकिन यहाँ फंड की बात होगी और हमारी नई बस्ती में एक अच्छे काम को अंजाम दिया जाए। थोड़ा एक कंफ्यूजन है कि आप दोनों साथ में जो है, मतलब कि आपकी बेटी है तो ये जीत के आएगी तो आप काम करोगे कि ये काम करेगी, कि ये सिर्फ रबर स्टैम्प रहेगी, आप काम करोगे, क्या है ये? थोड़ा सा देखिए सुनिए, जी जी। इसके पहले आपका मैं जवाब देते चलूँ कि 2022 में 2002 में मैं नगर सेवक था, उसके बाद में फिर लेडीज वार्ड हो गया, मेरी घरवाली लेडीज नगर सेवक थी, जी। तो मेरी घरवाली और हम महमूद भाई दोनों मिल के काम करते थे। अच्छा, उसका भी दिमाग चलता था नई बस्ती के लिए, महमूद भाई का भी दिमाग चलता था नई बस्ती के लिए, और एक अच्छा काम अंजाम देते थे महमूद भाई मिलके। और आज तो मेरे पास एक ताकत है, 3 ताकत मिली है, एक डॉक्टर की, एक जनाब की और एक एडवोकेट मेरी बच्ची की। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी नई बस्ती की खुशनसीबी है। अल्लाह ने ये जवाब मैं इनसे सुनना चाहता हूँ, बोलो। जैसा कि आपका जो सवाल है, हाँ, कि आप सिर्फ क्या रबर स्टैम्प बन के रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। जो काम मेरे पिताजी ने शुरू किया है, मैं पूरी बस्ती वालों से, पूरे वार्ड वालों से कहती हूँ, मैं उनके साथ खड़े होकर वो काम को आगे बढ़ाऊँ। ठीक 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 है, चलो। तो दोस्तों, ये थे नई बस्ती वार्ड नंबर 15 के तीनों कैंडिडेट और जिनसे हमने बात की। अब देखना ये है कि किस तरह ये सामने जो सिटिंग कॉर्पोरेटर है उनको किस तरह से टक्कर देते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो दबदबा है ये, साथ ही साथ में एमएलए रईस शेख, उनका सपोर्ट जो है इस पैनल को है। तब देखते हैं कि कितना रईस शेख का इन्फ्लुएंस जो है नई बस्ती वालों को इन्फ्लुएंस करता है और यहाँ पे इनको वोट दिलाने में मदद करता है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।